हेलो गाइस, टेरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपको कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है, कौन से शुभ समाचार आपको मिलने वाले हैं। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं कौन से शुभ समाचार आपको मिलने वाले हैं, कौन सी गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, ओके, नंबर 5 कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट। ओके गाइस, देखो, एक बात मैं कहना चाहूँगी कि आप जिस भी प्रॉब्लम से परेशान हो या डिप्रेशन वाली स्थिति में जहाँ तक चले गए हो, कुछ मानसिक हालात आपके ऐसे हो गए जहाँ चाह कर भी आप पास्ट की एनर्जी से बाहर नहीं निकल रहे हो ना। आपकी लाइफ में जैसे ये कार्ड भले थोड़ा नेगेटिव आया लेकिन मुझे पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि नंबर 55555 की एनर्जी आपको दिख ही रही है। डेफिनेटली ये दिख रही है। नंबर 1010 आपको नंबर नज़र आ रहे हैं। नंबर 666 या 66 की एनर्जी आपको नज़र आ रही है। ये यही कह रहे हैं कि जो भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रही थी वो प्रॉब्लम के ख़त्म होने का समय आ चुका है। बहुत जल्द इस प्रॉब्लम के ख़त्म होने की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि हालात दिन ब दिन बुरे होते जा रहे हैं, लेकिन आपको यही नहीं पता कि मालिक ने आपके लिए क्या सोचा है, या ये प्रॉब्लम जो अचानक से आपकी लाइफ में स्टार्ट हुई थी, क्योंकि नंबर 5 की एनर्जी कोई अचानक घटना घटित होती है तब नज़र आती है। तो ये एनर्जी एक समय में आपको तब नज़र आई थी जब आपकी लाइफ में कुछ बुरी घटनाएं अचानक घटित हुई थी एक समय में। मे बी हो सकता है कि कोई मई का महीना था तब ये आपकी लाइफ में घटित हुई थी, और अब ये फिर से नंबर 555555 की एनर्जी का नज़र आना, मतलब कुछ ऐसी घटनाएं आपकी लाइफ में घटित होना जो ये प्रॉब्लम को ही ख़त्म कर दे। यहाँ ये कह सकती हूँ कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी अब होगा, ठीक है, ये आपकी प्रॉब्लम के ख़त्म होने की तरफ आपके कदमों को लेकर जा रहा है, उजाले की तरफ आपको लेकर जा रहा है। आप अंधेरे से बाहर आ रहे हो। मतलब चाहे कैसी भी परिस्थिति बनेगा, अभी आपको लगता है कि तकलीफ़ों वाला माहौल बना हुआ है, या आप का मन जो है ना थोड़ा बेचैन होने लगा है, या एक स्थान से आप दूसरे स्थान की तरफ जाने के बारे में सोच रहे हो, मतलब कह सकते हैं मूवमेंट की तरफ मुझे कुछ चीज़ें नज़र आ रही है। या तो आपका मन कर रहा है शिफ्ट होने का, या कुछ है जहाँ से आप एक स्थान से दूसरे स्थान के बारे में सोच रहे हो। जहाँ आपके कदम बढ़ रहे हैं वो आपकी प्रॉब्लम को ख़त्म करवाने की तरफ ही बढ़ रहे हैं गाइस। आप उजाले की तरफ जा रहे हो, आपको भी पता नहीं है। शायद मन में कन्फ्यूज़न होगा, मन में डर होगा, एक क्लैरिटी नहीं होगी कि समझ में नहीं आ रहा है, लोग जा रहे हैं इस तरफ और मैं जा रहा हूँ इस तरफ। हाँ, मतलब ऐसा लग रहा है कि दुनिया के विपरीत चलकर मैं कुछ काम कर रही हूँ या काम कर रहा हूँ। तो क्या मुझे यहाँ सपोर्ट मिलेगा? क्या मुझे मदद मिलेगी? क्या मैं सफल हो पाऊँगी, सफल हो पाऊँगा, या मेरी प्रॉब्लम ख़त्म होगी क्या? मतलब यहाँ आपके विरुद्ध चीज़ें बहुत ज़्यादा में जा रही है गाइस। लेकिन एक बात कहूँ कि यही दिमाग में रखना, ये अचानक आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, तो ये अचानक ही आपकी लाइफ से प्रॉब्लम खत्म होगी। एक डिवाइन टाइम पर बिलीव रखो, मालिक पर बिलीव रखो। यहाँ पर देखो रोशनी नजर आ रही है। ये लोग अंधेरे की तरफ भाग रहे हैं, आप भाग रहे हो रोशनी की तरफ। ठीक है, परेशान मत हो, बस यहाँ पर यही कहा जा रहा था कि सकारात्मकता पर बिलीव रखो। अपने आप आपको वो एनर्जी मिलेगी कि आप पॉजिटिव हो पाओ, क्योंकि जैसे ही आपको समझ में आ जाएगा ना कि आपके कदम सही चल रहे हैं, आपकी राह सही है, आपके मन में सकारात्मकता अपने आप आने लगेगी। गुड न्यूज़ आपके लिए यही है, शुभ समाचार आपके लिए यही है कि आपको शुभ संकेत नजर आएंगे कि आप सही राह पर हो और आपकी प्रॉब्लम खत्म होने जा रही है। ठीक है ना। और कुछ चीज़ें अचानक आपकी लाइफ में घटित होगी गाइस। मैं पहले ही बता दूं कि जिस दिन आपको पता भी नहीं होगा,
आप उठोगे, आपको लगेगा भी नहीं कि आज मेरी ये दिक्कत, इतनी बड़ी प्रॉब्लम ख़त्म हो जानी है। उस दिन वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। सुबह हो सकता है कि उठो मन में उदासी लिए हुए कि लाइफ में कुछ भी नहीं हो रहा है सही, सब कुछ अजीब सा चल रहा है, परिस्थिति अजीब सी चल रही है। और शाम तक मैं जब वापस रात को सोने जाऊँ ना, तो खुशी के मारे नींद ना आए कि हे मालिक, मैंने इतनी तो उम्मीद ही नहीं की थी कि मेरा दिन आज का इतना अच्छा जाएगा, या मैंने ये नहीं सोचा था कि आज का सूर्योदय जो होगा ना, मेरी लाइफ की परेशानी को ख़त्म करके जाएगा। ये वो दिन के निकट जा रहे हो आप। हील करने का सही समय आ गया है। खुश रहना मेरे शेर, ठीक है ना? खुश रहो, प्रॉब्लम खत्म है, आप मुस्कुरा दो, है ना? ये तो बनता है, ये बनता है। ये देखो न्यू बिगिनिंग कहा ना गाइस, ये अचानक होगा मेरे शेर। मैं सच कह रही हूँ, सच कह रही हूँ, सच कह रही हूँ, मालिक पर बिलीव करो। ये अचानक होगा क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन बन रहा है। कितनी भी परेशानियों वाला माहौल क्यों ना नजर आ जाए, आपकी मेहनत की हुई है गाइस, ये आपको भी पता है। और एक बात और दिमाग में रखो कि कर्म मेहनत कभी खाली नहीं जाती। चाहे आपके प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, यानी फिनेंशियल मैटर को लेकर, अगर कोई बिजनेस आपने किया है, कोई काम किया है जहाँ पर बहुत मेहनत दी है, बहुत मेहनत दी है, और अब स्थिति ऐसी है कि आप चाहते हो गिव अप कर दूँ, कुछ सुधार तो नहीं हो रहा, आपको नहीं पता कि मेहनत का कितना अच्छा बीजारोपण आपने कर दिया है, कितना अच्छा कर्म का बीजारोपण आपने कर दिया है, वो अब फलीभूत होकर देगा। मालिक यही कह रहे हैं कि बस शांत हो जाओ, गिव अप के बारे में मत सोचना। ये ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगी आपकी मेहनत। ये पहले कर रखी है आपने मेहनत, फल आपको अब दे जाएगी। पर आप ये फल जो देगी ना, ताउम्र देखना खुश रहोगे, आपकी उम्मीद से कहीं ज्यादा होगा। और ये वृक्ष के रूप में होगा गाइस। मतलब क्या है? बहुत बड़ी अबंडेंस, बहुत बड़ी प्रॉस्पेरिटी, स्टेटस का इतना मजबूत हो जाना। यहाँ पर क्या कहा जाता है, ये पेड़ का बनना मतलब जड़ें इतनी मजबूत हो जाना कि कभी कोई लाइफ में परिस्थितियां बुरी आए ही ना, कोई तूफान ऐसा नहीं आए आपकी लाइफ में, या कोई सा भी तूफान ना आए जो आपकी जड़ों को हिला पाए ना। वो मजबूती, वो संगठन, कुछ कहते हैं ना, रिवॉर्ड आपको इस परिस्थिति के दौरान में ही मिलेंगे, कुछ आगे और भविष्य में मिलेंगे। जो खोया है, प्रॉस्पेरिटी खोई है ना, वो वापस से मिलने जा रही है गाइस। कुछ आप ही का नसीब का ऐसा है जो घूम घाम कर बड़े अमाउंट में, बड़ी मात्रा में आपको मिल रहा है। कहते हैं ना, ब्याज समेत कोई इंसान ले रहा है अपने सुख को या अपने नसीब के पैसे को, ठीक है ना? ये वही बात है। सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा है, चिंता मत करो, है ना? न्यू बिगनिंग हो रही है, कह रही हो ना। ये मुझे ये भी लग रहा है कैसे, काम के बारे में भी है ना, या अगर जॉब के बारे में कि आप एग्जाम देख कर आए हो, जिस दिन नहीं सोच रहे होगे ना, देखना उस दिन क्या चमत्कार होता है आपकी लाइफ में। यहाँ हम रीडिंग कर रहे हैं कि क्या शुभ समाचार आपको मिलेंगे, और यहाँ मेरा दिल क्या कह रहा है पता है, कोई मिरेकल अचानक होगा आपकी लाइफ में। क्योंकि यहाँ मैं सच कह रही हूँ गाइस, आप मानो ना मानो, कि मुझे ऐसा बिल्कुल प्रतीत हो रहा, फील हो रहा है कि कोई सुबह सुबह मॉर्निंग में इतना उदास सा उठ रहा है, एक दिन पहले मन इतना खराब हो रखा है, सुबह इतना उदास सा उठ रहा है, और रात तक में उनकी लाइफ में इतनी खुशी का वातावरण बन जाना कि खुशी की वजह से नींद ना आना, और सोचते रहना ये मेरी लाइफ में आज इतना अच्छा हुआ है। उस डेट को लिख कर रखना है, मैं ये लिख कर रखूं। ये कोई सपना नहीं है, ये हकीकत है, और ये होगी और साकार होगी, देख लेना। और मैंने एक बात कही है, बार बार अगर एक कोई मैसेज आ रहा है, उसमें कोई बड़ी बात होती है। ये कुछ कितने ही शफल कर लूँ कार्ड्स गाइस, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले भी शफल करती हूँ, ठीक है? उसके बाद में सामने कैमरे के सामने भी शफल करना ज़रूरी होता है। उसके बाद में भी एक जैसे कार्ड्स का बार बार आना, एक जैसी इंफॉर्मेशन का बार बार आना, मतलब कि आपका फोकस उस बात पर जाना, बेटा मैसेज अभी की स्थिति के लिए ये है, समझ लो इस बात को। सारा अंधेरा निकला लाइफ से, ट्रांसफॉर्मेशन बहुत बड़ा होगा, देखना।
ग्रीन कलर हो सकता है, नजर आ रहा होगा बहुत ज्यादा, या पहन रहे हो। अपने दिल की सुनना गाइस, एक बात कहूँ, भीड़ किस और भी जाती है, हमें उससे मतलब नहीं। अगर आपको लगता है कि मैं सही राह पर हूँ, सच्चाई के राह पर हूँ, मैं किसी का गलत नहीं कर रहा, गलत नहीं कर रही, मेरी राह सही है, अगर आपका दिल गवाही कर जाता है और वाकई में आप सही राह पर हो, तो चिंता मत करना, मालिक का सपोर्ट मिल जाता है। ठीक है ना, क्योंकि आप दुनिया से हटकर कोई काम करने के बारे में सोच रहे हो, ये तो है भाई। और कहता है ना, वही इंसान इतना ज्यादा परेशान होता है। ये देखो, स्पिरिचुअल सपोर्ट क्यों ना मिला आपको, मालिक की प्लानिंग आपकी लाइफ में क्यों ना चले। कहा ना, यहाँ दुनिया से हटकर कोई इंसान चल रहा है, रीत रिवाज से हटकर कोई इंसान चल रहा है, और वहां मालिक नेकी देख रहे हैं, दरिया दिली देख रहे हैं आपकी। जितना होता ना उससे भी बांट बांट कर अपनी लाइफ को जीना। ये वही परीक्षाएं होती है गाइस, की किसी बंदे के लिए जाती है कि इनके पास थोड़ा है, थोड़े में भी ये अपनी पूर्ति करते हैं या फिर बांट देते हैं। ये कलेजा है ना, बहुत कम लोगों में होता है गाइस। और सच में मतलब इंसान मोहित हो जाए, अगर कोई इस बात को जान जाए ना, मालिक की ब्लेसिंग और प्यार कितना मिलेगा बताओ। क्योंकि इंसान प्रेम को उतना नहीं समझता जितना मालिक जानते हैं, जितना मालिक समझते हैं। इस वजह से कहता ना कि प्रेम भाव से, बाल हट से आपको जो भी चाहिए ना, बिल्कुल प्यारे बच्चे की तरह मालिक से कहना, मालिक ये तकलीफ है, इस तकलीफ को ख़त्म कर दो ना, मुझे इस मामले में आपका सपोर्ट चाहिए। और इस मामले में क्या, अनंत काल तक मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, साथ चाहिए। अब मेरी दुख की परिस्थितियों में भी मेरे साथ है ना, ये चमत्कार मेरी लाइफ में बने, ये खुशी मेरी लाइफ में आए, मेरी खुशी में भी हिस्सेदार बनना आप। हमेशा, हर पल, हर सिचुएशन में आप मेरे साथ रहना। मुझे सबसे पहले आपका साथ चाहिए, और आप साथ हो, मुझे सब सुख मिल चुका है। वही चीजें हो रही है यहाँ पर, आपको डिवाइन का सपोर्ट यहाँ पर भी इतना मिल रहा है। अभी हील क्यों, अभी संतुष्ट क्यों, अभी शांत क्यों हो आप? हो ही नहीं सकते गाइस, लेकिन हो क्यों? मालिक आपके दिल पर हाथ रखे हुए हैं। बेटा मैं हूं, चिंता मत कर, सर पे हाथ रखे हुए हैं। गोद में सर रख के रो लूं, ऐसा कुछ मन में आता है कि किसी के कंधे पर सर रख कर रो लूं? मालिक सब प्रेयर सुनते हैं आपकी, अकेले थोड़े ना हो, और अकेले ऐसे प्यारे बच्चे को कोई नहीं छोड़ सकता। खुश रहो। पुकार सुन ली गई। ये कार्ड देखो 19 नंबर का, ये 19 तारीख का क्या है भाई, कुछ है आपके लाइफ में। देखो 9 बात करता है एंडिंग की, 99999 ये बात करता है एंडिंग की। ठीक है, और जैसा यहाँ पर भी कि एंडिंग होकर एक कहता है ना, हाथों हाथ में एक नई शुरुआत दस्तक दे जाना। और जैसा ये भी कहता है कि 555 की एनर्जी कहती है कि जब कभी उम्मीद ना की हो, तब कोई ऐसी घटना घटित हो जाना जो खुशी दे जाए। जैसे पहले प्रॉब्लम दे गई थी, तो अब ये एक बुरा कर्मा कह लो, ठीक है, या समय की मांग कह लो कि आपको भोगना पड़ गया। लेकिन अब आपके अच्छे कर्म, जो यहाँ पर भी कहा जा रहा है कि बाकी है आपके, तो वो एक कहता ना कि एक ऐसे गिफ्ट के रूप में आपके पास आएगा जिसमें आपकी खुशी का कोई ठिकाना ना रहे। तो वहां आपकी लाइफ की एक नई शुरुआत होना, जहां आपको समझ में आए कि मालिक मेरे साथ है। और आपकी पुकार सुन रहे हैं। और एक और बात कहूँ, गुड न्यूज़ क्या आ रही है, आपकी कोई विश पूरी हो रही है भाई, डेफिनेटली हो रही है, डेफिनेटली हो रही है, उसमें कोई दोहरा नहीं है। और यहाँ मुझे ये नहीं लग रहा कि एक कोई विश पूरी होगी। अरे मैंने तो सोचा था ये पूरी होने के बारे में, और ये तो हो भी गई। ये क्या चमत्कार है मालिक, ये वाकई में ऐसा कुछ होगा। ट्रांसफॉर्मेशन कहा ना, कुछ भी अच्छा डेफिनेटली कभी भी हो सकता है, इसका मैं कोई टाइम पीरियड क्या बताऊँ आपको। कभी भी कोई खुशी आपकी लाइफ में दस्तक दे सकती है, कभी भी आपकी कोई प्रॉब्लम खत्म हो सकती है, कभी भी आपकी कोई चिंता का निवारण हो सकता है।
अभी जितना रो रहे हो, क्या पता 1 घंटे बाद में कोई ऐसी गुड न्यूज़ मिल जाए कि खुशी का कोई ठिकाना ना रहे, कोई विश पूरी हो जाए आपकी, कोई काम में सफलता मिल जाए, कोई काम बन जाए, कोई बड़ा जस्टिस हो जाए, क्या पता कुछ हो, लेकिन होगा ज़रूर गाइस। कभी भी हो सकता है। फाउंडेशन एंड अचीवमेंट, एक्शन, नंबर 5 आया ना, कहाँ नहीं, ये देखो नंबर 9, कितना कंफर्मेशन करने वाले कार्ड आ रहे हैं। यहाँ कहाँ था, कोई 9 की एनर्जी आई है, 19 की एनर्जी आई है, जिसमें 9 पर मेरा ध्यान जा रहा है कि प्रॉब्लम का ख़त्म होना। मालिक कह रहे हैं कि उन्होंने आपकी सारी प्रॉब्लम को या सारे बोझ को अपने ऊपर ले रखा है। आपको परेशान नहीं होना है, आप पर बस मालिक पर बिलीव रखना है। वो आपके निकट ही है, आपके साथ ही है ना। वो आपको परेशानी में, कोई भी परेशानी में गिरने नहीं देंगे। जहाँ जिस वक्त आपको जो एक्शन लेना है, मालिक खुद व्यवस्था करेंगे कि वो एक्शन आपको लो। हाँ, हो सकता है कुछ एक्शन ऐसे भी हों आपकी लाइफ के, कुछ फैसले ऐसे भी हो जो आपके जोन से बाहर जाकर आपको करने पड़े, जहाँ पर आपको बड़ा स्ट्रांग रहना पड़े। कुछ कठोर निर्णय भी हो सकते हैं आपकी लाइफ के, लेकिन उन्हें निभाने में, उन्हें पूरा करने में मालिक आपका सपोर्ट करेंगे। कहा ना, गिरने नहीं देंगे वो। कैसी भी परिस्थिति हो, ये समझना कि मालिक मेरे साथ है, एक साहस रखकर एक्शन लेना, आगे बढ़ना गाइस। यहाँ पर मुझे एक बात क्लियर हो रही है, नंबर 5 कह रहा है कि मे भी हो सकता है कि कोई अचानक आपको निर्णय अच्छा लेना पड़े, जहाँ आपको लगे कि दुनिया इस बात को मानती नहीं है, या दुनिया की ना सोचकर आप अपनी सोचकर कोई एक्शन लेना गाइस। अगर आप अपने जीवन को सही करना चाहते हो ना, तो दुनिया की मत सोचना कि दुनिया क्या कहती है। मालिक यही कहते हैं कि आप अपने बारे में सोचना, अपनी लाइफ को स्पॉइल करने की कोशिश मत करना। आपकी लाइफ में मिरेकल बन रहा है। पारिवारिक मसले को लेकर कोई विवाद चल रहा है, उस विवाद के खत्म होने की संभावना है। मैरिज के होने की संभावना यहाँ पूर्णतः लग रही है। इसके अलावा अगर मैरिज में कोई दिक्कत है, वो दिक्कत यहाँ मतलब गलतफहमी बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गई है, आपसे समझ खत्म होती जा रही है, वहाँ पर यही कहा जा रहा है कि सब कुछ ठीक होने के बारे में कहा जा रहा है। यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में भी बात कही जा रही है। बिगड़ती हुई चीज़ों को सुधार लेना, ऐसी भी चीज़ें आपकी लाइफ में बन रही है, ऐसी भी संभावनाएं आपकी लाइफ में बन रही है। प्रॉब्लम तो जो कुछ भी है गाइस, ये इनके प्रकार यही कहूँगी, वो खत्म होगी। कहा ना 5 तैयार रहो अब, कभी भी कुछ भी अच्छा हो सकता है, कभी भी कुछ भी अच्छा हो सकता है ना। मिरेकल है भाई, ये टाइम देकर नहीं आता, ये बड़ी ब्लेसिंग है, ये बड़ा गिफ्ट है, ये बड़े कोई अच्छे कर्मों का रिवॉर्ड है, जो अपना समय खुद निर्धारित करता है गाइस। इसके बारे में कोई भी नहीं बता सकता दुनिया में कि आपकी लाइफ में मिरेकल की वाकई में सही डिवाइन टाइम क्या है। ठीक है, मिरेकल उसी को कहते हैं जिसकी कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। ये कभी भी, अब जो आप रीडिंग देख रहे हो ना, उसके बाद में आपकी लाइफ में कभी भी ये मिरेकल बन सकता है, और ये बनकर ही रहेगा। गुड न्यूज़ यही है, आपकी कोई प्रॉब्लम खत्म हो रही है, आप कोई बहुत बड़ा एक्शन लेने वाले हो, जो आपकी साहस और आपकी कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा। आपके पारिवारिक मसलों को लेकर जो भी विवाद चल रहे हैं, गलतफहमियां चल रही थी, वो दूर हो जाएगी। मुझे एक बात ऐसी भी लग रही है गाइस, कि अगर कोई नो कांटेक्ट वाली स्थिति है, या किसी ने आपको समझने की कोशिश नहीं की है, ना केवल लव रिलेशनशिप को लेकर बात है, अगर कोई आपकी फैमिली का भी इंसान है, आपके ग्रुप में भी इंसान है, या कोई आपकी क्रश है, या कोई भी इंसान जिन्होंने आपको लेकर सही डिसीजन नहीं लिया, या ये कह सकते हैं कि चुनाव की स्थितियां आती है ना कभी लाइफ में, कि आपको चुने या किसी और को, या अपने काम को, या कुछ भी स्थिति को, तो उन्होंने कुछ और स्थिति को चुना, लेकिन आपका उनसे आगे बढ़ जाना जो आपको भी थोड़ा मुश्किल लगा गाइस, लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो ना, किसी को अपनी गलती का एहसास हो रहा है, घुटन हो रही है। जैसे मतलब कहते हैं ना कि आपका साथ था ना, तब तक चीजें ठीक थी, अब आपका साथ छूटने के बाद में किसी को कर्मा मिल रहा है, या फिर ये कह लो कि किसी को अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि उन्होंने आपको क्यों नहीं चुना, या आप पर अहमियत क्यों नहीं दी, ये ऐसा उनके दिमाग में क्यों आया, ना आप उनकी प्राथमिकता हो।
ये चीज़ उनके दिमाग में क्यों नहीं आई? तो ये घुटन उस इंसान को अंदर ही अंदर खाई जा रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि अगर जल्दी से जल्दी आपसे आकर माफ़ी ना मांगी तो उनकी लाइफ से बहुत कुछ छूट जाएगा। मतलब थोड़ा पाने के चक्कर में वो बहुत ज़्यादा खो देंगे। तो कुछ किसी इंसान के दिमाग की हालत ऐसी लग रही है कि कोई आपसे बात करने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है। कोई फैमिली का मेंबर भी हो सकता है गाइस ये, है ना? कि कोई बहुत ज़्यादा परेशान आपसे बात करने के लिए। उनको आपके प्रति गलतफ़हमी हो गई या उन आपको उनके प्रति गलतफ़हमी हो, जो कुछ भी विवाद है ना, कोई मिटाने की कोशिश में है गाइस। कि जल्द से जल्द सारे मसले सुलझ जाए और सब कुछ ठीक हो जाए। किसी को बेचैनी उमड़-उमड़ कर आ रही है, ये भी है। ठीक है ना? ये देखो गाइस, जैसे ही आप किसी पर से या प्रॉब्लम में से ध्यान हटाने की कोशिश करते हो ना, ब्लेसिंग खुद आती है। और यहाँ पर देखो ब्लेसिंग की बारिश हो रही है। यहाँ पर ऐसा लग नहीं रहा था कि बारिश होगी या कुछ अच्छा आपकी लाइफ में होगा, और ये सडनली कुछ अच्छा हो जाना आपकी लाइफ में। हुँ? अपनी कदर करना सीखो गाइस, दुनिया कदर करेगी, देख लो। किस तरीके से समझ में आ रहे हैं मैसेज? बैलेंस मैजिशियन का कार्ड है, मेमोरीज ऑफ लव, ठीक है? मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, सब कुछ अच्छा होने वाला है गाइस लाइफ में, सारे हिस्से सुधरने वाले हैं, चिंता मत करना, ठीक है ना जी? सेलिब्रेशन, गुड न्यूज़ तो डेफिनेटली आने वाली है गाइस। लेट गो एंड हैव फन, जो कुछ भी हुआ उसे जाने दो, ठीक है? जिसको गलती की माफ़ी मांगनी वो खुद ब खुद आपके पास वापस आएंगे। आप उनके लिए बार बार प्रेयर मत करो, या जो कोई भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रही है ना, उस पर से ध्यान हटा दो। देखो यहाँ पर भी नंबर 9 का कार्ड, ये कार्ड लिया और मेरा ध्यान इस पर गया है। 9 की एनर्जी आई है। कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम का अंत तो होना है गाइस। गई वो प्रॉब्लम आपकी लाइफ से, सच कह रही हूँ, गई। क्योंकि ये कार्ड सेलिब्रेशन का मैं देख रही हूँ और मेरी नज़र इस पर जा रही है कि ये लिखा हुआ है, जो कोई भी प्रॉब्लम है आपकी ख़त्म हो जानी है और आपकी लाइफ में बैलेंस का आना। ये आपने कोई विश मांगी है, ये पूरे होने का निश्चित समय कहता ना, ये अब आया गाइस। कहा ना, देखो ये 19 का नंबर जो है ना, ये मुझे कोई बात के बारे में एक संकेत दे रहा है। यहाँ पर भी देखो तो वही बात के बारे में आ रही है बात, वही एनर्जी के बारे में बात आ रही है। डेफिनेटली गाइस, सारी परेशानियाँ ख़त्म होकर लाइफ में किसी सेलिब्रेशन की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। कोई बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन भी आपकी लाइफ में बन रहा है। गोल्डन पीरियड कहते हैं ना गाइस, ये आपकी लाइफ में बन रहा है। इतनी तकलीफें झेलने के बाद में ग्रहों की स्थितियों का ठीक हो जाना, बिगड़ते काम का बन जाना, विश का पूरा होना। ये देखो नंबर 6 कहा ना, 6 आपको नजर आ रहे होंगे। ये प्रेयर कबूल हो रही है। देखो कितने सारे रोशनी यहाँ पर भी इस कार्ड के ना, इस कार्ड के नीचे रोशनी की बात कही जा रही थी। ये देखो लॉ जगी हुई होना, और यहाँ पर भी विक्ट्री डेफिनेटली मिलने वाली है गाइस, और ग्रोथ मिलेगी। देखना आपको आपके अच्छे कर्म जो है ना, घूम घाम कर आपके पास आ रहे हैं। तो जो बीत गया, बुरा हुआ ना, उसकी तरफ मत देखो। कहा ना गाइस, खुद की सेल्फ रेस्पेक्ट करो, दुनिया अपने आप रेस्पेक्ट करने लग जाएगी। किसी ने दिल दुखा है ना, तो बदले के भाव मत रखना कि मुझे वापस उनके साथ ये करना वो करना है। अरे देखो एक बात सुनो, जैसे ही आपका ध्यान वहां से हटेगा ना, अपने आप जिन लोगों को आपकी कदर होनी है ना, समय अपने आप उनके दिल में ऐसी बात को भरेगा। आपने जो जो परवाह की है, लगाव किया है ना, वो उन लोगों को समझ में आएगा। चाहे आपके बच्चे भी क्यों ना हो, है ना, आपके भाई बहन भी क्यों ना हो, उनको अपनी गलती का एहसास होगा कि उन्होंने क्या बुरा बिहेवियर किया आपके साथ। ये ट्रांसफॉर्मेशन ही तो है गाइस, कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को करना। और ये आप जैसे ही अपने को महत्व देना लगेगा ना, अपने आप किसी को अपनी गलती का एहसास होगा। चिंता मत करो। आर्कएंजल गैब्रियल, मैसेंजर ऑफ क्रिएटिविटी एंड होप, ये भी होप के बारे में कहता है। उम्मीद रखो, है ना, सब कुछ अच्छा होने की, कुछ मामलों में रिकवरी होने की। आर्कएंजल गैब्रियल, गुड न्यूज़ है आपके भाग्य में, मिरेकल है आपके भाग्य में, उसके बारे में कहते हैं कि क्यों उम्मीद नहीं कर सकते, क्यों क्रिएटिविटी अपनी अपना नहीं सकते, मैनिफेस्ट करने की क्रिएटिविटी कितनी अच्छी है आपकी।
इच्छा शक्ति आपकी इतनी प्रबल है कि आप खुशियों के चुंबक की तरह, जो मैं कहती हूँ कि मेरे खुशियों के चुंबक, और वो सत्य बात है गाइस, वो वाकई में हो आप खुशियों के चुंबक। मैं इसी वजह से कहती हूँ, ठीक है ना। तो अपनी उस पावर को और ज़्यादा शार्प करने की कोशिश करो, मतलब अपनी इच्छा शक्ति को इतना अच्छा करो, शार्प करो कि वाकई में अपनी नसीब की खुशी को अपनी लाइफ में जल्दी से जल्दी खींच लो, है ना। वो करो गाइस, जो वाकई में एनर्जी आप में है उसको काम में लो। सेलिब्रेशन क्यों नहीं आएगा? सेलिब्रेशन तो खुद कह रहे हैं कि वो तो आपके नसीब में है। आप अपनी लाइफ में जल्दी से जल्दी खींचने की कोशिश करो, बुलाओ। ओके, गो विद द फ्लो, जैसा जो चल रहा है चलने दो, है ना। सब कुछ अच्छा हो जाना है। ओरिजिनलिटी। ओके, लेटिंग गो। देखो गाइस, जो भी अगर मान लो कभी कभी होता है, कुछ परिस्थिति ऐसी बन जाती है जो सहन करने योग्य नहीं होती, लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि दिमाग में ये रखो कि चाहे अगर कोई पहेली आपकी लाइफ की बनी हुई है, उलझी हुई से हालात है, दिमाग में ये रखो कि मेरे आसपास में एंजल्स का सपोर्ट है। हाँ, मैं किसी तरीके के इल्यूजन में ना रहूं, मेरे साथ मेरे मालिक है। मुझे मेरे मालिक का जैसा आशीर्वाद मिलता है, जैसे जिस तरीके का राह मिलती है ना, मैं उस तरफ चलूँ, ठीक है। जो कुछ भी मेरी लाइफ में ठीक करना होगा मालिक कर देंगे। जो सबक मुझे सीखने थे वो मैंने सीख लिए, है ना। अब पास्ट की एनर्जी को लेकर नहीं बैठना है, एक बहुत बड़े न्याय के लिए रेडी रहना गाइस। मुझे ऐसा लगता है कोई कॉल मैसेज आपको कोई बहुत बड़ी सूचना देने के लिए आएगा, कोई बहुत बड़ी जानकारी देने के लिए आएगा, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम से निजात आपको मिलने के बारे में आएगा। देखो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में भी बात आ रही है और बहुत बड़े जस्टिस के बारे में भी बात आ रही है। बटरफ्लाई ब्लू कलर की आपको दिख रही है या ब्लैक कलर की बटरफ्लाई दिख रही है, वो यही कह रही है कि आपको जो उम्मीद रखने के बारे में कहा गया था कि आप उम्मीद रखो आपके साथ जस्टिस होगा, जिसके बारे में आपको ये चिंता थी कि बार बार पोस्टपोन होता है लेकिन जस्टिस होता नहीं है, ये जस्टिस आपकी लाइफ में अब आया गाइस। अब आया आर्कएंजल राफेल जो है ना, ये आपके लिए जस्टिस लेकर आ रहे हैं, आपको हीलिंग दे रहे हैं, आपकी मन को, मस्तिष्क को, आत्मा को हील करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो अंदर तक किसी ने इतना अत्याचार किया है, इतना आपके साथ अन्याय किया है ना, तो आपके अंदर तक आत्मा को भी हील किया जाएगा। कुछ ऐसा जस्टिस आपके साथ होगा गाइस। परेशान मत हो, जो कुछ भी चीजें बिगड़ी है वो ठीक होगी, पक्का ठीक होगी, निश्चिंत होकर जियो, इल्यूजन में मत रहना, भ्रम वाली स्थितियों में मत रहना। सब कुछ अच्छा चल रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है ना जी। कुछ चार्म्स देखो, चार्म्स के द्वारा भी पता चले कि आपकी लाइफ में कौन से शुभ समाचार आ रहे हैं। ओके, बहुत सारे आ गए। ये देखो, प्रॉब्लम खत्म हुई, है ना। सेलिब्रेशन के पास में ये कार्ड आया है कि डेंजर आपकी लाइफ से निकल चुका है, जो खतरा था ना वो सारा खतरा निकल चुका। अब आप खतरों से डरने वाले इंसान नहीं हो, ठीक है ना, क्योंकि खतरा निकल चुका है। इल्यूजन में मत रहना। जैसे ये कार्ड भी कहता है कि अगर आपके मन में ये चिंता रहती है कि अभी भी आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है ना। इस वजह से सेलिब्रेशन का कार्ड आया है। और आर्कएंजल राफेल, आर्कएंजल गैब्रियल, ये आपके मन को, मस्तिष्क को, आत्मा को हील करने की कोशिश करे, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तसल्ली दे रहे हैं कि जो होना था, बीतना था, वो बीत चुका है। जो छूटना था या जिन चीज़ों में बिगाड़ा होना था हो चुका है। अब सब कुछ ठीक है, ठीक है। किसी लालच में मत आना गाइस। अगर कोई आपको शॉर्टकट में कोई काम करने के बारे में आता है, ठीक है, थोड़ा सा लालच में मत आना, ध्यान रखना, है ना। फिनेंशियल मैटर को लेकर भी मैं कहूँ कि अगर कोई अपॉर्चुनिटी आती है जहाँ पर आपको लगता है कि शॉर्टकट में आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिल जाएगा, एक्सेप्ट ही नहीं करना। मैं उस बारे में यही बात कहूँगी आपको, ठीक है ना। ये गाइडेंस आई है, उसके बारे में ध्यान रखना। क्यों? कि भले चीज़ों में धीरे धीरे सुधार होता है या अचानक आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होगा, ये मैसेज अलग था, ठीक है। ये मैसेज अलग था कि कोई वाकई में आपको भी समझ में आ जाएगा कि ये लालच वाली चीज़ है, ये शॉर्टकट वाला तरीका है जो मेरे व्यक्तित्व के अनुरूप नहीं है ना, मेरे व्यक्तित्व के प्रतिकूल है, तो मुझे वो एक्सेप्ट नहीं करना है, ठीक है ना।
बाकी जो रीडिंग में मैसेज आया है कि अचानक आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम खत्म होगी या कोई मिरेकल होगा, वो बात अलग है। वो आपकी लाइफ में ग्रोथ लेकर आएगा, सक्सेस लेकर आएगा, कोई काम हो सकता अचानक आपका बन जाए, ठीक है ना। तो ये ब्लेसिंग अलग बात के बारे में कहा जाता है। ये वैसे भी मोर की एनर्जी जो है ना वो हैप्पीनेस के बारे में बताती है, और यहाँ पर फिश की एनर्जी आई है जो ये कंफर्म कर रही है कि ग्रोथ और हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आएगी ही आएगी। ये देखो, जड़ों को मजबूत करने वाली बात, प्रॉब्लम खत्म होकर ही रहेगी, उसका नष्ट होना तय है, क्योंकि सक्सेस और ग्रोथ के लिए एक स्पेस बनना है। तो जब तक वो निकलेगी नहीं, ये स्पेस बनेगा कैसे। और ये अब ब्लेसिंग जल्दी से आना चाहती है आपकी लाइफ में, तो ये प्रॉब्लम का जल्दी से निकलना भी जरूरी है ना। रास्ते क्लियर हो रहे हैं गाइस। ये देखो, फेरी एंजल्स का सपोर्ट आपको मिलना है कि अब कुछ भी बर्दाश्त नहीं करना है, कुछ भी दुखी नहीं होना है, थोड़ा बहुत भी दुखी नहीं होना है। एक एक पल बड़ा कीमती है, प्रीसियस है ना। ये देखो, आपके अच्छे कर्मों की रिवॉर्ड गाइस इकट्ठा हो रखे थे, अब मिलेंगे कहाँ ना। अचानक आपकी लाइफ में जो कुछ भी अच्छा होगा ना, ये उसी के बारे में कहा जा रहा है कि ये इतना सारा फ्रूट जो है ना अच्छे कर्मों का, वो अचानक मिलेगा आपको। बैठे बैठे फिर एंजॉय करना, खुश रहना, खाना, पर मेहनत कंटिन्यू करना गाइस, है ना। प्रोफेशनल लाइफ के बारे में कह रहे हैं, मेहनत कंटिन्यू करना, ट्रांसफॉर्मेशन। ये देखो, ये यहाँ पर बटरफ्लाइज के बारे में खूब सारी बात आई है। ये देखो, यहाँ पर बटरफ्लाइज के बारे में बात आ रही है कि आपकी लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा गाइस, डेफिनेटली होगा। कुछ लोगों के बुरे बुरे लोगों के मुखौटे भी उतरेंगे जो आपके लिए डेंजर का काम कर रहे हैं, दुख देने का काम कर रहे हैं, और आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन भी होगा गाइस, जो आपकी लाइफ में खुशी लेकर आए, ग्रोथ लेकर आए। मतलब कहता है ना, छंटनी होना, समझ रहे हो। दुख वाली चीज़ें अलग निकल जाना, जो हिडन सीक्रेट, बुरे सीक्रेट थे, जो तकलीफ पहुंचाने के अलावा और कुछ काम नहीं कर रहे थे ना, ऐसी चीज़ें, ऐसी परिस्थितियों का आपकी लाइफ से निकल जाना, जिसके बारे में स्टार्टिंग में कहा गया था कि आपकी प्रॉब्लम के खत्म होने की संभावनाएं बन रही है। ये देखो, फिश की एनर्जी बहुत बड़ी सक्सेस या कह सकते हैं गाइस की खुशी आपकी लाइफ में दस्तक दे रही है। डेफिनेटली डेफिनेटली डेफिनेटली, ये मैंने 3 बार कहा है, और जब 3 बार कहती हूँ ना, वाकई में कुछ चीज़ें होने वाली होती है, ठीक है। ये पक्का डेफिनेटली आपकी लाइफ में होगा, कोई बहुत बड़ी ब्लेसिंग आपका इंतजार कर रही है गाइस। या हो सकता है फिनेंशियल मैटर को लेकर कोई ब्रेक थ्रू इतना अचानक मिल जाए कि आपने उम्मीद नहीं की थी कि इतना ज़्यादा प्रॉफिट या इतना ज़्यादा फायदा मेरा हो जाएगा, काम मेरा इतना अच्छा चलना लग जाएगा, या कोई काम आपका स्टार्ट करने के लिए व्यवस्थाएं बन जाना। ये कुछ अच्छी मालिक की कृपा आप पर बरस रही है गाइस। पैसों को लेकर कहता ना कि बहुत सारा पैसा लाइफ में आए, ऐसी व्यवस्थाओं का बन जाना। ये देखो, आउल एक और, ओ माय गॉड, ये कह दो गाइस कि कह लो दीपावली आ रही है तो वो खुशी लेकर ही आ रही है, खुशी लेकर है, गम लेकर जा रही है, अंधेरों को वाकई में दूर कर देगी। ये यहाँ पर रोशनी रोशनी आई ना, तो ये अब मुझे समझ में आ रहा है कि दिवाली कुछ स्पेशल लेकर आ रही है, क्योंकि दिवाली पर दिए जगाते हैं, और यहाँ पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में वही बात आ रही है। दिवाली आपकी कोई प्रॉब्लम का अंत कर देगी गाइस। खुश होकर जीना, खुश होकर जीना, ठीक है। ये पहले भी मैसेज आया है, ये देखो, प्रॉब्लम का समाधान मिल जाना। आखिर प्रॉब्लम है क्या, ये दुख को बाहर भेजकर इसे दरवाजे को पूरी तरीके से ताला लगाने वाली चाबी है ना। बहुत काम की चाबी है गाइस। ये हमेशा की परेशानियों का अंत करेगी, सारे दुखों का निवारण करेगी। निवारण क्या, दुखों का नष्ट करेगी ये देखो, आउल भी आया है और ये कछुआ भी आया है। धीरे धीरे सही गाइस, चीज़ों में सुधार हो रहा है, परेशानियां अंत की तरफ बढ़ रही है, खुशियां और ब्लेसिंग आ रही है, ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हो। देखो, जब जड़ें मजबूत होती है ना, तो चीज़ें धीरे 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 करके ही अपनी जड़ें पकड़ती है। तो यहाँ ब्लेसिंग जो है ना वो, और आपके अच्छे कर्म जो है ना वो जड़ पकड़कर मजबूती के साथ, एक सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ आपको मिल रहे हैं, जिसे कोई छीन ना सके। यहाँ पर आपका भाग्य आपका बहुत साथ देगा, आपकी किस्मत आपका बहुत साथ देगी। जो भी नसीब की खुशी है वो मिलना, जो इच्छाओं की पूर्ति है वो होना, आपके सोचे हुए काम का बनना, आपके सपने साकार होना, किस्मत का, भाग्य का साथ मिलना गाइस। जब भी देखो, पर्सनल है प्रोफेशनल है, दोनों में हीलिंग हो रही है, दोनों में आपको खुशी का मिलना, और साथ में देखो सेल्फ रियलाइजेशन भी होना, अपने एटीट्यूड में बदलाव आना,
अच्छे चेंजेस होना। ये देखो फिर से एक एंजल के बारे में बात आ रही है कि बहुत ज़्यादा यूनिवर्स से और एंजल से आपको सपोर्ट मिलना, साइन खूब सारे मिल रहे हैं ना, उसी के बारे में बात आ रही है। ये देखो सक्सेस, ये फास्ट गति में भागते हुए घोड़े की आकृति के बारे में कहा जा रहा है। मतलब क्या है, सक्सेस का दौड़ा दौड़ा आपकी लाइफ में आना, ठीक है, और उसके उसमें ज़्यादा देरी नहीं है। जैसे कहा ना कि अब स्थिति ऐसी है कि अब कभी भी आपकी लाइफ में कोई भी चमत्कार हो सकता है, कभी भी आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, उसकी कोई डेट या कोई भविष्यवाणी क्या कोई करके बताएगा। 1 घंटे बाद में भी हो सकता है, 1 दिन बाद में भी हो सकता है, 2 दिन बाद में भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन मेरा दिल ये कह रहा है कि 4 हफ्ते आपके लिए बड़े विशेष रहने वाले हैं। अगर कोई ये डेंजर या कोई हिडन चीज़ें या कोई प्रॉब्लम वाली बात भी अगर अभी भी आपको दिख रही है ना, हर एक बीतता लम्हा उस प्रॉब्लम के ख़त्म होने की तरफ बढ़ रहा है, जो ये भी कहता है कि जितनी बड़ी ब्लेसिंग आ रही है ना, उतनी जल्दी, जितनी फास्ट गति से ब्लेसिंग आ रही है, उतनी फास्ट गति से कोई प्रॉब्लम भी भाग रही है, दुख भी भाग रहा है आपकी लाइफ से, हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो रहा है दुख, आपकी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए दुख खत्म हो रहा है। तो ये इस बात के बारे में कहता है। तो ये शुभ समाचार आपको मिलने वाले हैं, ये खुशियाँ आपकी लाइफ में आने वाली है, ठीक है ना जी। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।